एवरीवन, वेलकम टू कोस्टल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईयूएस 12th क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखेंगे और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके सब्जेक्ट के टीचर ने ये क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अगर आप इन क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लेते हैं तो ईजिली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। काफी बच्चों को पता नहीं रहता कि उनको कौन से चैप्टर पढ़ने होते, कौन से नहीं पढ़ने होते। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपको कौन से मॉड्यूल को सबसे पहले करना चाहिए और कौन से मॉड्यूल को लास्ट में करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ताकि आप कम टाइम में भी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाएं और इजिली पास हो पाएं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले यहाँ पर हमें सिलेबस दिया गया है। देखिए, हमारा जो मॉड्यूल 1 है वो हमारा कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें एक ही चैप्टर है। चैप्टर पब्लिक एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि आपको चैप्टर 1 पढ़ना होगा। ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करना। काफ़ी चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने, लेकिन काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। मतलब जो चैप्टर पढ़ने, जो नहीं पढ़ने, वो सब चीज़ आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, वो टीएमए के चैप्टर की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अगर आप उसके पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अगर सेकेंड मॉड्यूल की बात करें तो ये 10 मार्क्स का है। यहाँ पर आपके पब्लिक एग्जाम में सेकेंड चैप्टर पूछा जाएगा और साथ ही साथ 4th चैप्टर पूछा जाएगा। 3rd चैप्टर आपको नहीं करना। ठीक है, 3rd चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपके टीएमए में पूछा जा चुका है। फाइनल एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम हमारे मॉड्यूल 3 पे। एंड मॉड्यूल 3 में हमारे कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में से आपको 3 चैप्टर करने होंगे। आपका 5th चैप्टर, 7th चैप्टर और 8th चैप्टर। इसका मतलब कि आपका जो चैप्टर 6 है वो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये भी आपका टीएमए का चैप्टर है। ठीक है, अभी मैं आपको और चीज़ आपको बताने वाली हूँ, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, एक चैप्टर है, 4 मार्क्स का है, इजी है, इसको कर लो। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, हमारा मॉड्यूल 2 है। ठीक है, इसमें 10 मार्क्स के कितने चैप्टर पढ़ने? सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने 10 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके एग्ज़ाम में अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो आप ऐसा ना करें कि पूरे ही सिलेबस आपको ख़त्म करना है। इससे क्या होगा कि इतनी जल्दी आप पूरा सब कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही ऑप्शन है, आप क्या करें कि जिस आपके मॉड्यूल के मार्क्स ज़्यादा हों, ठीक है, मार्क्स ज़्यादा हों और आपके चैप्टर कितने हों? कम हों, तो उस आपके मॉड्यूल को आपको सबसे पहले करना है। जैसे कि 10 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन चैप्टर कितने पढ़े हैं? सिर्फ 2। यहाँ पर चैप्टर आपको कितने पढ़ने 3 चैप्टर, लेकिन 8 मार्क्स मिलेंगे। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल। तो आप सबसे पहले सेकेंड मॉड्यूल को कंप्लीट करिए। चलिए, उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा 4th मॉड्यूल। और 4th मॉड्यूल में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, चैप्टर 9। ये आपका 6 मार्क्स का है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 5। ये आपका 12 मार्क्स का है और यहाँ से आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। देखिए, आपका जो मॉड्यूल 5 है, इसमें आपको चैप्टर पढ़ने हैं 3। ठीक है, ये 3 चैप्टर पढ़ने, 11, 13 एंड 14। आपका चैप्टर 11 और चैप्टर 15 आपको नहीं पढ़ने। कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स के 3 चैप्टर। तो आप यहाँ से ये देखिए कि आपको कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, मतलब कौन से मॉड्यूल से आपसे कितने क्वेश्चन, कितने चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। जिस मॉड्यूल में चैप्टर कम हो और मार्क्स ज़्यादा हो, उसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ठीक है, यहाँ आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने चैप्टर पढ़ने हैं? आपको चैप्टर 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, 20 पढ़ना है, 21 पढ़ना है एंड 22 पढ़ना है। यानी कि टोटल मिला के आपको 5 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने होंगे, तो आपके 18 मार्क्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी हैं 18 मार्क्स। ठीक है, 5 चैप्टर आपको पढ़ने और 18 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं अगर हम दूसरा आपका मॉड्यूल देखें, तो दूसरे मॉड्यूल में आपको कितने चैप्टर पढ़ेंगे 18 मार्क्स लाने के लिए? आपके मॉड्यूल 6 में यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे 6 चैप्टर। तो आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जिसमें आपको कम चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और मार्क्स भी बराबर हैं आपके, तो आप उसको पहले करिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद में हमारा आ जाता है मॉड्यूल नंबर 8। और मॉड्यूल नंबर 8 के अंदर आपके 4 मार्क्स में आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, चैप्टर नंबर 31। आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर तो मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपकी चॉइस है। आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी अभी आपने मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे किसी भी कारण से,
तब फिर आप क्या करें, आप सिर्फ उन मॉड्यूल को चूज़ करें जिनमें आपका क्या है, मार्क्स ज़्यादा हैं और वेटेज कम है, सॉरी मार्क्स ज़्यादा हैं और जिसके आपके चैप्टर कम है, ठीक है। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उन आपके चैप्टर्स को कवर करना और उनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो चैप्टर वन है एटम मॉलिक्यूल एंड केमिकल अर्थमेटिक, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका आंसर गिवन है, आपके सामने है। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और चाहें आप तो आपके पास सामने स्क्रीन पर जो नंबर है आप उस पर नोट वाले नंबर पर कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ पेड रहेगा, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते तो कांटेक्ट करें, अदरवाइज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हैं। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमारे टीचर्स ने इस सब्जेक्ट के टीचर ने बनाए हैं ये वाले क्वेश्चंस। वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर हैं उन्होंने ही आपके क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। उन्होंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे एंड देन उसके बेस पे उन्होंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बाहर आपका पेपर, क्योंकि आपको देखिए सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जो सिलेबस में है उससे पूछा जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई डायरेक्टली आपसे बुक में से आपका एग्जाम्पल दे दें। कभी भी गाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ आपकी जो बुक होती है वहाँ पर जो एग्जाम्पल कुछ दिए होते हैं वो वहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा, ठीक है। अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप या तो आपके पास बुक हो तो वहाँ पर आप इनको टिक कर लीजिए, बट वहाँ पर इनको डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के हैं एंड कुछ क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं अलग से, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व किया गया है, उस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, ठीक है। तो आप चाहें इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इसे पढ़ सकते हैं।
चलिए, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में थे। एंड उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लिए हैं हमने, टॉपिक्स लिए हैं, समझ के जाएंगे तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर खाली नहीं छोड़ कर आओगे, आप उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर लिख कर आ जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, इसके आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये हमारा फोर्थ चैप्टर आ जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ये हमारा चैप्टर 5 है और यहाँ पर चैप्टर वाइज जो है आपके क्वेश्चन आंसर लिए हैं। द गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। यहाँ से आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लिए गए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। चैप्टर 7 सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 8, चैप्टर 9, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं।
अगर आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर है, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं, बट वो पेड है। अगर आप फ्री में ये क्वेश्चंस करना चाहते हैं इनकी प्रैक्टिस, तो आपके सामने क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट लें, या फिर आपको इनको लिख लिख के देखें, या फिर आप इन्हें गाइड में, बुक में टिक करें, जहाँ पर भी आपको उसके आंसर मिलें। आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन पर नंबर है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट के PDF चाहिए। ठीक है, हमारा चैप्टर 12 आ जाता है, और चैप्टर 12 की हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैप्टर 13, चैप्टर 14 केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 20। एंड ये सब आपके जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस तरीके के, जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। आप इजीली 101% यहाँ पर पास हो सकते हैं, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो भी। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, उनके पास बुक्स नहीं पहुँच पाती हैं, तो उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इनको अगर आप कर लेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। चैप्टर 21, चैप्टर 22, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अब आ जाता है आपका चैप्टर 25, चैप्टर 26, चैप्टर 28, चैप्टर 31। ये आपका लास्ट चैप्टर है, क्योंकि हमने यहाँ पर उन्हीं चैप्टर्स की क्वेश्चन देखे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। TMA वाले चैप्टर्स यहाँ से हटा दिए हैं,
तो ये इसमें आपको वही चैप्टर मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, यानी कि फाइनल आपके पब्लिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इजीली इसमें आपके केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और साथ ही साथ आपके हिंदी एंड आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आ रही हैं, बट कौन सी पहले आपको वीडियो चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं, बिकॉज आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कमेंट्स करें, एंड एक आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेट होता है, तो आप लाइक में कंजूसी ना करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।